28 मार्च का दिन माफिया अतीक अहमद शायद ही अपनी जिंदगी में कभी भूल पाएगा। 40 सालों से बाहुबल दिखाकर मनमानी कर रहे अतीक को सजा सुनाई गई। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को बरी कर दिया गया। ये तारीख अतीक के लिए इसलिए भी यादगार रही क्योंकि इसी दिन वो प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। इसी नैनी जेल में उसको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि ये वही नैनी जेल है जिसमें कभी अतीक की अकड़ दिखती थी, उसके तेवर दिखते थे। पुलिसकर्मी भी उसके सामने थर थर कांपते थे। कहा तो ये तक जाता है कि एक बार अतीक को जेलर पर इतना गुस्सा आया कि उसने जेलर को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। अतीक का खौफ देखिए, जेलर ने थप्पड़ खाने के बावजूद रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। इस पूरे कांड से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। फिर बाद में बस यही हुआ कि अतीक को नैनी जेल से देवरिया जेल भेज दिया गया। ये पूरी कहानी साल 2017 की है, जब अतीक का सिक्का चलता था। उसके बाहुबल के सामने पूरा जेल प्रशासन नतमस्तक रहा करता था। कहा तो ये तक जाता है कि नैनी जेल में जेलर की नहीं बल्कि अतीक की चलती थी। अतीक के हर हुक्म को मानना वहां मौजूद हर अधिकारी और कैदियों के लिए बेहद जरूरी था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अतीक जो चाहता था उसके लिए खाने पीने के लिए आता था। उसके गुर्गे जो भी खाना पीना चाहते थे, अतीक के कहने पर जेल प्रशासन वही मुहैया कराता था। अगर कोई गलती से मना कर दे, समझ लीजिए उसकी शामत आ गई। अतीक नैनी जेल में काफी वक्त तक रहा और तब तक उसका खौफ भी कायम रहा। हालांकि योगी राज में हालात बदल चुके हैं। अब आलम यह है कि जिस प्रयागराज में अतीक का सिक्का चलता था, वहीं के लोग अब खुलकर उसे फांसी दिए जाने की मांग करते हैं। अतीक के लिए जूतों की माला लेकर आते हैं। माफिया अतीक के कुकर्मों के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद करते हैं। साल 2005 में बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद अतीक काफी वक्त तक नैनी जेल में रहा। अब उमेश पाल अपहरण मामले में उसे सजा हुई है। हालांकि अतीक इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उमेश पाल की पत्नी भी अतीक को फांसी पर लटकाए जाने की मांग पर अड़ी है। संवाददाता रोहित पांडे ने जब उमेश पाल की पत्नी जया से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके साथ आपको छोड़े जा रही हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। 17 साल बाद फैसला आया और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि अशरफ को बरी कर दिया गया है। ऐसे में हम दिवंगत उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं और उनकी पत्नी से बात करने के लिए आए हैं। फैसला आ गया है 17 साल पहले वाले मामले में, क्या कुछ कहेंगे? मैं जजमेंट जो आज हुआ है उस जजमेंट के हिसाब से मैं उनकी जजमेंट तक खुश नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जो उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, कारावास दिया है, तो ये इस पर मैं जजमेंट में खुश नहीं हूँ। मैं अब जो है इस जो है फैसला, इसको मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगी। मुझे चाहिए कि मुझे अपने हस्बैंड के जो न्याय चाहिए, मुझे वो फांसी की सज़ा सुनाना है। मैं वो तभी मैं संतुष्ट हो पाऊंगी। अशरफ को बरी कर दिया गया, इस पे क्या कह रहे हैं? मैं इन सब को ले करके, क्योंकि ये जो मेरे आदमी की हत्या करवाए हैं, मैं ये जान रही हूँ कि मुझे इन सब को ख़त्म करवाना है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये केस लेके जाऊंगी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से आपने जिस तरीके से पहले भी कहा सहयोग मिल रहा है लगातार, तो अब क्या आप सरकार की तरफ भी अपील करेंगे कि हाँ आगे इस मामले में और कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपील है मेरी, लेकिन मैं न्यायालय को ये जो केस था इसको मैं लेके जाना चाहूँगी। मुझे न्याय चाहिए। अभी मेरे आदमी की जो घटना हुई है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हो पाई कि वो जो जजमेंट मिला है कि कारावास दिया गया, मैं उस जजमेंट से खुश नहीं हूँ। ये लंबी लड़ाई रही, 17 साल बाद फैसला आता है और अब आज उमेश पाल है नहीं, तो ये 17 साल की जो लंबी लड़ाई रही अतीक अहमद से लड़ी उमेश पाल जी ने, उस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे? जी हाँ, जजमेंट मुझे आगे बढ़ाना है इस चीज़ को। मुझे न्याय चाहिए। न्याय में मेरे आदमी की मृत्यु हुई है और मैं भी चाह रही हूँ कि उसकी भी मृत्यु हो, फांसी की सज़ा सुनाई जाए। मैं न्यायपालिका से फिर से अपील करूँगी और हाई कोर्ट जा कर के सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लेके जाऊँगी। तो यही कहा जा रहा है कि जो भी सज़ा दी गई है उससे संतुष्ट नहीं है परिवार, और उमेश पाल जी की पत्नी का साफ कहना है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को यहीं नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। तमाम और मामले हैं जिसमें उसको आरोपी बनाया गया है, तो क्या और आपके वाले केस को छोड़ के और अगर किसी केस में उसको ऐसी सज़ा होती है तब भी आप संतुष्ट हैं? देखिए, आज तक उसके जितने भी केस हुए चले हैं, उस केस में उसका कुछ नहीं हुआ पाया। ये उमेश पाल का
उमेश पाल जी की हत्या जब हुई? जो हत्या हुई है और ये जो है गवाहदार थे, गवाहदार में उन्होंने जो है इस तरह से सज़ा मिली है, तो न्यायपालिका तो उनको जजमेंट यही देना चाहिए था कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, जो कि फांसी की सज़ा ना होकर उम्र कैद की सज़ा हुई है। वो चाहे वो जहाँ भी रहेगा वो खतरा कर सकता है। इसलिए मुझे जो है ये केस को जो है मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जानी पड़े। मुझे न्याय चाहिए, न्याय भी ऐसा हो कि जो ख़त्म होने वाला हो। अभी तक असद नहीं मिला है, अभी तक शाइस्ता परवीन नहीं मिली हैं। वो सब मिल जाएंगे बाद में, क्योंकि ये जो है मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दिया है, बाकी वो अपना सब देखेंगे। जिस दिन ये कुछ हुआ 24 फरवरी को, उससे पहले कभी उमेश जी ने बताया हो कि हाँ इस तरीके की धमकियाँ मिल रही हैं या कुछ ऐसा किया जा सकता है, कभी कुछ आपसे शेयर किया? नहीं, कभी कोई इस चीज़ के लिए कोई भी हमसे शेयर भी नहीं किया उन्होंने। तो 17 साल बाद जब फैसला